वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ये है थोड़ा सा अलग। आज मैं सबसे पहले आप दोनों के लिए महादेव के कार्ड निकालूंगी। महादेव आप लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी एनर्जी को कैसा बता रहे हैं और क्या गाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उन्हीं कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से महादेव ये कह रहे हैं। तो देख लेते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अपनी एनर्जी ज़रूर आप वीडियो के साथ कनेक्ट करें, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जो आंसर आप पाना चाहते हैं वो आंसर आपको मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वीडियो के पहले हिस्से में ही आंसर मिले, किसी के लिए बीच में, किसी के लिए आखिरी हिस्से में भी उनके सवालों के जवाब होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप एक पोर्शन से आप अपने आप को या अपने रिलेशन को जज नहीं कर सकते। एक पोर्शन से आपको सारी चीज़ें पता चलें, ये ज़रूरी नहीं है। तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक। देखते हैं सबसे पहले आपके बारे में कि महादेव आपसे क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है साइलेंस। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में एक गहरी खामोशी का दौर आ चुका है, जहाँ अब ना बहुत ज़्यादा सवाल है ना बहुत ज़्यादा जवाब है। एक अंदर तकलीफ़ ज़रूर है, पर ना आप कदम बढ़ाना चाहते हैं ना सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर कदम बढ़ाना चाहता है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से लगाइएगा। तो दूसरी तरफ से भी कोई जेस्चर नहीं आ रहा है और आप भी कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी खामोशी के साथ ज़्यादा खुश रहने लगे हैं या फिर अपनी खामोशी में आपको ज़्यादा मज़ा आने लगा। मतलब कि आपका जो ये साइलेंस फेज़ है, आपने इसके हिसाब से अपने चारों और एक घेरा बना लिया है कि आपको अब यही चीज़ें, ये जो साइलेंस आपका कंफर्ट जोन बनते जा रहा है। आप खामोश रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। वहाँ आपके मन में सवाल उठते होंगे, बात करने का मन करता होगा, लेकिन पर हो क्या रहा है कि आप सोचते हैं कि नहीं ठीक है, ये सिचुएशन ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर चल रही होंगी। मंत्रा चैंटिंग है अगला कार्ड। तो हो सकता है कि आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चला है कि आपकी सोल जर्नी है और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो इसलिए आप मंत्रा चैंटिंग में अपना समय लगाते हैं, आपको करते हैं मंत्रा चैंटिंग। ये बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। ये गाइडेंस भी है और आप जो कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। तीसरा दिख रहा है स्नेक एनर्जी। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी चक्रा हीलिंग पर काम कर रहे होंगे। मतलब कुछ टाइम आप जब चक्रास पर आप डेली काम करते हैं तो कुछ समय तक आपको ये ज़रूर महसूस होता होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है, बहुत अच्छा आपको लग रहा है। लेकिन कभी अगर आपकी चीज़ें गड़बड़ा जाती होंगी तो आपकी एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती होगी। तो आपको अपनी अपनी चक्रास पर डेली काम करना है, क्योंकि जब आप उसको बैलेंस बनाए रखते हैं तो आप अपनी एनर्जी को खुद ही महसूस कर सकते हैं कि तब आप कैसे हैं और अब आप कैसे हैं। तो ये सिचुएशन है, तो ये भी गाइडेंस भी है और आप जो कर रहे हैं वो भी है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए महादेव क्या कह रहे हैं। क्लैरिफाई हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो उनके एनर्जी का जो पहला कार्ड आया है, डमरू का कार्ड है, नाद। एक शोर उनके चारों ओर होगा, एक नाद होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो घिरे हुए होंगे। चारों ओर चीज़ें बहुत सारी चीज़ होंगी उनके। एक अब देखिए, आप कहेंगे कि हमारे लिए तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, उनके चारों ओर शोर बहुत होगा। शोर से मतलब है कि बहुत सारे काम होगा, बहुत सारी आवाज़ें हैं कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, यानी कि लोगों से वो घिरे हुए होंगे। तो नाद है। तो अगर उनके लिए गाइडेंस देखी जाए तो गाइडेंस में ये है कि वो नाद, अगर वो वास्तव में डमरू के नाद को सुने तो उन्हें सही रास्ता दिखाई देगा। लेकिन अगर वो वीडियो से जुड़े तब तो उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, ठीक है। अगला जो कार्ड है उनके लिए है भैरव का, कि एक प्रकार का जो घेरा है उनकी चारों ओर बना हुआ है। ऐसा घेरा है जिसकी वजह से वो कई बार आपकी तरफ को आगे बढ़ नहीं पाते होंगे। एक भय होगा, एक प्रोटेक्शन तलाशने की सी एनर्जी है। वो प्रोटेक्शन तलाश रहे हैं अपने चारों ओर। एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो खुल कर के कोई फैसले ले पाएँ। वो खुल के कोई फैसला नहीं ले पाते होंगे। जब आप लोग साथ में भी होंगे तो उनके फैसलों में उलझन आपको दिखाई देती होगी। हो सकता है कई बार उन्होंने आपसे कहा भी हो कि मेरी फैमिली की सिचुएशन ये है और वो है, ऐसा है वैसा है, लोगों से बच के रहना चाहते हो। इस तरह की चीज़ें उनके लाइफ में रही होंगी। उनके लिए गाइडेंस अगर कहा जाए तो अगर वो महादेव पर विश्वास करें, फ्लो के साथ चलें,
तो उनकी लाइफ में बेहतर हो सकता है। तो हम पहले क्लैरिफाई करते हैं कि आपके लिए साइलेंस का कार्ड क्यों आया है। साइलेंस, आप जो खामोशी में, मैंने वही कहा कि खामोशी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड क्या है? आनंदित रहने वाला, मतलब उसको यूनिवर्स पे बिलीव होता है, वो खुश होता है, एक प्योर सोल होती है उसके अंदर। अच्छा बुरा ऐसा वैसा ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए धोखा भी कहा जाता है। तो वही चीज़ है कि आप अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में जीने वाले इंसान होंगे और इसी कारण आपने धोखा भी खाया होगा। तो वो जो फूल की एनर्जी आई है आपके लिए कि आप अब अपने एकांत में भी खुश रहने लगे हैं, आपको अब इसमें भी मजा आने लगा है। आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों में उलझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वही इसको क्लियर भी कर रहा है। पेज ऑफ कप्स है, किसी से कप पाना ज़रूर चाहते हैं, किसी को कप देना चाहते हैं। आपके इमोशंस हैं, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं इस समय। आपकी जो एनर्जी है, अभी की एनर्जी है, अभी की एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे है। आप ज़रूर किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी को अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी लगता है कि नहीं, अभी अकेलापन ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ने की इच्छा भी है और कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सिचुएशन आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। मंत्रा चैंटिंग के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। किसी चीज़ को छोड़ के जाने की, कभी आपके मन में ये आता है कि हो गया, बहुत हो गया है, बहुत झेल लिया है, बहुत कर लिया है, अब बस, अब नहीं चाहिए, अब ये जो इमोशंस हैं ये यहीं रहें, अपने आप रहते हैं, आगे बढ़ जाना है, चले जाना है यहाँ से। मतलब एक संन्यास लेने वाली जो 7 की एनर्जी होती है ना, केतु की एनर्जी होती है, तो संन्यास ले लेना है, वो एनर्जी है कि बस अब दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि अब इस चीज़ को छोड़ करके यहाँ से मूव ऑन करके चला जाए। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हो भी रहा है, ये भी आप महसूस कर रहे हैं। तो जो आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं उससे आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में चेंज ज़रूर आ रहा है। सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़ने की चीज़ें हैं। मतलब अब ये है कि आपके लाइफ में कि बस यहीं पर, केवल इसी जगह पर फोकस नहीं कर सकते हैं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ देखना ज़रूरी है। तो चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की है। स्नेक एनर्जी क्या कहती है? स्नेक एनर्जी को सबसे पहले क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए यहाँ तक आप क्यों आए। धोखा, लोगों के द्वारा किया गया बार बार आपके पीठ पर वार, आपको जो धोखा मिला है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। वो धोखा आपके उसमें एनर्जी में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। एनर्जी दिखाई दे रही है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ की दूसरी सिचुएशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। तो आप अपनी चक्रास पर काम करते रहिए। चक्रास भी बैलेंसिंग की बात करते हैं और स्टार भी बैलेंसिंग की बात करता है। तो आपको चक्रास बैलेंस करने हैं, एक तरीके से गाइडेंस ही है, और वो आप अपनी लाइफ के दूसरे हिस्सों में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छा आप चमकेंगे, बहुत अच्छे से राइज करेंगे। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में देखें तो इनकी एनर्जी में डबरूम का कार्ड, जो शोर आया था वो क्यों आया था? देखिए शोर आया था, आपने कहा कि आप ये भी सोचते हैं ना कि कई बार नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव दूसरे के लिए नेगेटिव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्ड खुद क्लैरिफाई करते हैं। डमरू के कार्ड में आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो दिल टूटा है, वहाँ भी तकलीफ हुई है और उसका शोर उसके चारों ओर है, वो किसी ना किसी वजह से हुआ है, जिस वजह से हुआ है उसी का शोर है। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, पलायन है कि चीज़ों को वो भी छोड़ करके जाना चाहते हैं। वो चीज़ें जो स्वॉर्ड है, जो खंजर घुसे हैं उनके भी सीने में, उसकी वजह से वो भी उस चीज़ से भाग जाना चाहते हैं, उस चीज़ से दूर हो जाना चाहते हैं। वो शोर उनके चारों ओर है। भैरव का कार्ड क्यों आया है? भैरव के कार्ड में देखिए, मैंने क्या कहा था, एक नेगेटिव एनर्जी शायद उनके चारों ओर है जिससे वो घिरे हुए हैं। तो क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। खुद ब खुद, कार्ड झूठ नहीं बोलते हैं, खुद ब खुद उस चीज़ को काट कर रहा है। डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो उनके चारों ओर नेगेटिव ऑरा बना हुआ है, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिनकी आपकी रिलेशन पर नज़र थी, नज़र है, और उसी से घिरे हुए हैं। उसी की वजह से डेविल की एनर्जी उनके उसमें आई है, उनका ऑरा नेगेटिव हुआ है।
और क्या हुआ है, एडिक्शन बढ़ी हुई है, उसकी वजह से वो किसी न किसी बुरी एडिक्शन में हैं। यहाँ पर को सीधे सीधे भैरव अगर आए हैं तो भैरव क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि वो उससे घिरे हुए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड है, विक्ट्री पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, हो सकता है आपको भी जीतना चाहते हो, मतलब किसी भी हालत में, लेकिन कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी उन पर हावी हुई है। महादेव, महादेव क्या कह रहे हैं, महादेव ने कहा ना कि अब समझो खुद को, फ्लो को समझो, ये गाइडेंस दी। अगर वो महादेव पर बिलीव करते हैं तो क्या हो रहा है, 6 ऑफ वैंड है, मतलब जो कर रहे हैं उस पर बिलीव नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। टैरोट ने भी वही क्लियर किया कि उन्हें विश्वास नहीं है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या इसका परिणाम सही होगा, क्या जो चीज़ मैंने की है या जो मुझे करना चाहिए वो सही होगा। ये चीज़ उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन विश्वास, जब विश्वास करेंगे, विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, तब वो फ्लो, जिस फ्लो में महादेव ने बहने को कहा है, तब वो काम करेगा। अब कुछ अगर गाइडेंस देखी जाए आपके लिए तो गाइडेंस में कार्ड है वॉर एंड बैटल्स। तो जो आप लोगों के बीच में जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है, जो मानसिक युद्ध है, जो आप एक दूसरे से पिछला जो बार बार याद करते हैं, पिछला ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो जो लड़ाई है, या जो ऐसा नहीं है कि देखो कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि वर्बली ही लड़ाई हो या हाथापाई ही हो, कई बार मानसिक युद्ध होता है, शीत युद्ध कहते हैं ना। तो मानसिक युद्ध जो होता है, वो युद्ध जो है उसे आपको भुला करके आगे बढ़ना होगा। कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तब आपकी लाइफ में विजडम आएगी। आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना होगा। जो संकेत, जो मैसेज, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपकी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जा रहा है, अबंडेंस की ओर लेके जा रहा है, और आपस में एक म्यूचुअल रिलेशन की ओर लेकर के जा रहा है। तो आपको उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। इसको मैं क्लियर करना चाहती थी, तो क्लियर करने के लिए कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस यानी कि आपको कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, गाइडेंस आपको लेनी होगी, या हो सकता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही कोई गाइडेंस मिल गई हो, तो वो गाइडेंस आपकी लाइफ में फिर से वही बैलेंस लाने का काम करेगी। आपको उस बैलेंस की ओर को बढ़ना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।